टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। किसी पेड़ पौधे का बीज यदि जेब में लेकर रख दिया जाए तो वह कुछ दिनों बाद सड़ने लगेगा, जबकि उसी बीज को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए और समय समय पर उसे पानी से पोषित किया जाए तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। फलदार वृक्ष है तो फल भी देने लगता है। कुछ इसी तरह मनुष्य की भी स्थिति है। नैतिक और सदाचार की बातें पढ़कर उसे अमल में न लाना बीज को जेब में रखने के समान ही कहा जाएगा, जबकि नैतिक और सदाचार की बातें मन में समाहित हो जाएं और उसी के अनुरूप जीवन जिया जाए तो जीवन पेड़ पौधों की तरह खुशबू बिखेरने लग जाएगा। पूर्ण विराम। मनुष्य के पास एक मन है। मन यदि सकारात्मक दिशा में जा रहा है तो समझिए उसके परिणाम अनुकूल होंगे, जबकि नकारात्मक दिशा की ओर जाने पर जितनी बुराइयां हैं सब व्यक्तित्व में शामिल हो जाती हैं। फिर झूठ, फरेब, धोखा, छल छद्म आदि अवगुण मन में आना स्वाभाविक है। इसका नतीजा अंततः बुरा ही होता है। नज़र चुराकर लोगों से बात करनी पड़ती है। हमेशा भय बना रहता है कि उसकी खामियां लोग जब जान जाएंगे तो वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रकृति से शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि कैसे बीज रोपण तथा सिंचन कार्य से बीज चहक उठा और ऑक्सीजन, छाया, खाद्य पदार्थ तक देने लगता है, जबकि मनुष्य मन के विपरीत चलकर कष्ट पाता है। पूर्ण विराम चेंज। याद रखना चाहिए कि जीवन में कष्ट है तो वह स्व अर्जित कष्ट ही है। किसी दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं कि वह हमें कष्ट दे सके। दूसरा यदि कष्ट दे रहा है तो इसका अर्थ कि हमने कुछ नकारात्मक कार्य किया, जिसके बदले में वह या तो ऐसा कर रहा या हमें अपमानित कर रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरों को दोष देने के बजाय खुद का मूल्यांकन करें। निष्पक्षता के साथ किया गया अपना मूल्यांकन कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। हर गांव में खेल मैदान बनाने की मुख्यमंत्री की पहल सराहनीय है। मिनी स्टेडियम और मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की योजना से खिलाड़ियों का समुचित विकास होगा। यह सुविधाएं पहले ही उपलब्ध होनी चाहिए थीं, क्योंकि गांवों में कबड्डी, कुश्ती सहित अन्य पारंपरिक खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रशिक्षण
के अभाव में वे बड़े आयोजनों में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सके। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समझ की कमी के कारण कई खिलाड़ी फाउल हो गए। पूर्ण विराम समाप्त।